साहब और एसपी साहब के साथ आप लोगों की एक मीटिंग हुई छोटी सी, किस मुद्दे पर ले हुई है? मीटिंग नहीं हुई बल्कि हम लोग गए थे। एक ज़िले में बड़ी संवेदनशील घटना हुई है, सिधारी की मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद भी जिस हत्या की पहले उसके गार्जियन ने पुलिस को सूचना दिया था कि मेरा बेटा गुम हो गया, मेरा बेटा नहीं मिला और मेरा बेटा फला व्यक्ति के साथ मेला घूमने गया था, वो मेला घुमाने के लिए लिवा गया था। लेकिन इसके बाद भी स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष सक्रिय नहीं हुए, वहाँ के लोग सक्रिय नहीं हुए, थाना सक्रिय नहीं हुई। क्या कारण है कि उस थानेदार का सस्पेंशन अभी तक नहीं हुआ? मूल कारण जो बताया गया हम लोगों को, जो जानकारी हम लोगों ने एसपी से कहा, डीएम से भी कहा कि पता ये चला जो अपराधी है वह विश्व हिंदू परिषद का नेता है, इस कारण एसओ का सस्पेंशन नहीं हुआ। बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हुई। अभी भावापुर में, बिलैयागंज में तुरंत बुलडोज़र से कार्रवाई कर दी जाती है। हरिहरपुर में यादव के साथ उसके घर को गिरा दिया जाता है। तो इस जनपद में क्यों दो तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं? कुछ लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जा रही है, बुलडोज़र तक चल जा रहा है, और कुछ लोगों के खिलाफ नहीं हो पा रही है। इसका मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय देखने का दो दृष्टिकोण है, एक अपने लोग और एक दूसरे लोग। तो यह निश्चित तौर पर आजमगढ़ ज़िला है, यह सेंसिटिव ज़िला है। यहाँ हम लोग इस जो दो तरफा कार्रवाई है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कार्रवाइयाँ नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करने का। अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि इंस्पेक्टर सिधारी जो है उसके ऊपर तमाम आरोप लग चुका है कि बड़े अधिकारियों के टच में होने की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, इस बात को हम लोगों ने रखा, हमने कहा कि उसकी शिकायतें बहुत है, क्या कारण है कि आप उसको रोक रखने? मैंने कहा प्रेमा फेसाई यह मामला तय हो गया कि उसकी लापरवाही से घटना घटे। आप उसमें जांच किस बात की करा रहे हैं? जांच कई दिनों तक चलती रहे, जांच के बाद आप हटावें, ये कोई कारण नहीं है। आप तुरंत कार्रवाई, हमने कहा अभी कोई घटना होती है तो कार्रवाई तुरंत आप बुलडोजर क्यों चलवाए भावापुर में? आप क्यों हरिहरपुर में बुलडोजर चलवाए? तुरंत उसको जांच करा लेते, वाकई वो था कि नहीं था, और वह जो मकान उसका है वह किसी परिधि में आता है कि नहीं आता है। तो यह कार्रवाई तो त्वरित आप कर दे रहे हैं। और जब दूसरे लड़के की घटना की, एक धर्म विशेष के लड़के के साथ घटना होती है, तब उसमें आप रिकॉर्ड देखते हैं, आप उसमें तय करते हैं कि अभी उसकी जांच हो रही है। इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और न्यायोचित कार्रवाई करेंगे, और निश्चित तौर पर आप लोगों को हम निराश नहीं करेंगे। आपकी भावना नहीं होती तो पार्टी क्या करेगी? कार्रवाई नहीं होगी तो पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी उस पर समय निश्चित इस सब चीज़ों में नहीं होता है, इन सब चीज़ों में कार्रवाई होती है। पार्टी का दिन बाद नहीं, हमको पोस्टमार्टम के बारे में भी जानकारी नहीं हुई, लेकिन जो वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पर उसकी हत्या के पीछे तंत्र मंत्र भी है। जो चीज़ें मिली हैं वहाँ उस सबूत में, उसके आधार पर तंत्र मंत्र के अनुसार उसकी हत्या हुई है। आज हम उस बात को, अपनी जांच को, हाँ, इस बात को हम लोग नहीं, इस बात को संग्राम यादव ने कहा कि पूरे जनपद में इस तरह की बात को लेकर के लोगों में भय व्याप्त है कि कहीं तंत्र मंत्र के आधार पर हमारे लड़के की हत्या न हो जाए, कहीं दूसरे लड़के की हत्या न हो जाए। इस बात को रखा गया और उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर इस बिंदु को भी देख करके अगर यह बात होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। एक जांच दी गई थी, जांच को फिर ट्रांसफर करके दूसरे अधिकारी के पास क्यों किया गया था? सवाल ये है। देखिए, यह निश्चित तौर पर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कहीं न कहीं वो थानाध्यक्ष के ऊपर विशेष लोगों का प्रभाव है। एसपी साहब जो भी अपनी बात कह रहे हैं, हम लोगों ने, हमारे सभी विधायकों ने ये कहा कि वो तुरंत कार्रवाई होना, सस्पेंड किया जाना यह न्यायोचित होता, लेकिन इतना देर किया जाना यह न्याय का कोई
मामला नहीं बनता है, इसके पीछे कोई और कारण है। और उस कारण जो है, जो आप लोगों की सोच है, वो निश्चित तौर पर उसके ऊपर सत्ता पक्ष का वरद हस्त है, जिसके कारण एसपी साहब नहीं कर पा रहे हैं।